अध्याय 9 संज्ञा नाउन। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। 1. सोनू सब्जी मंडी जा रहा है। 2. वह फल तथा सब्जियां खरीदता है। 3. पेड़ पर बंदर बैठा है। 4. बुढ़ापा मनुष्य की अंतिम अवस्था है। 5. मेरी अंगूठी सोने की है। ऊपर दिए गए वाक्यों में रंगीन छपे शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान, द्रव्य, वस्तु या भाव के नाम का बोध करा रहे हैं, जैसे सोनू व्यक्ति विशेष, सब्जी मंडी स्थान, फल सब्जियां तथा पेड़ वस्तु, बंदर प्राणी, बुढ़ापा दशा, मनुष्य प्राणी, अंगूठी वस्तु तथा सोना द्रव्य। ये सभी संज्ञा शब्द हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु, दशा और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद काइंड्स ऑफ नाउन। संज्ञा के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। 1. व्यक्तिवाचक संज्ञा। 2. जातिवाचक संज्ञा। 3. भाववाचक संज्ञा। 1. व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे व्यक्ति नेहा, आरती, रोहन, अमन आदि। वस्तु रामायण, बाइबल, नटराज, पेंसिल, प्राणी चेतक, घोड़ा, गौरी, गाय आदि। स्थान मेरठ, दिल्ली, कानपुर आदि। 2. जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान की पूरी जाति के नाम का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे व्यक्ति, भाई, लड़का, आदमी, औरत आदि। स्थान देश, विद्यालय, गांव, शहर आदि। वस्तु कुर्सी, पुस्तक, कलम, मेज आदि। प्राणी बकरी, कुत्ता, बिल्ली, भैंस आदि। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद और माने जाते हैं। क. द्रव्यवाचक संज्ञा। ख. समुदायवाचक संज्ञा। क. द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य, पदार्थ अथवा धातु का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे दूध, घी, प्लास्टिक, कोयला, लोहा, सोना, चांदी, पीतल, अनाज आदि। ख. समुदायवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं अथवा पदार्थों के समूह का बोध कराते हैं उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे परिवार, दल, गुच्छा, कक्षा, सेना, सभा, भीड़, वन आदि। 3. भाववाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, अवस्था, भाव या स्थिति का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे गुण दोष, मूर्खता, अच्छाई, बुराई आदि। भाव क्रोध, प्रेम, दया आदि। दशा अवस्था, बुढ़ापा, बचपन, जवानी आदि। याद रखिए, भाववाचक संज्ञाओं को केवल मन से अनुभव किया जा सकता है, इनको छूकर नहीं देखा जा सकता है। भाववाचक संज्ञाओं की रचना। भाववाचक संज्ञाएं निम्नलिखित 4 प्रकार से बनाई जाती हैं। 1. जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। बूढ़ा बुढ़ापा, शत्रु शत्रुता, ईश्वर ईश्वरत्व, मनुष्य
मनुष्यता, बालक, बालकपन, पशु, पशुत्व, लड़का, लड़कपन, मित्र, मित्रता, बच्चा, बचपन, दास, दासता, स्त्री, स्त्रीत्व, पंडित, पांडित्य। 2 सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम, भाववाचक संज्ञा। अपना, अपनापन, पराया, परायापन, अहम, अहंकार, मम, ममता, निज, निजत्व, सर्व, सर्वस्व। 3 विशेषण से भाववाचक संज्ञा। विशेषण, भाववाचक संज्ञा। अच्छा, अच्छाई, बुरा, बुराई, हरा, हरियाली, सफेद, सफेदी, सरल, सरलता, प्यासा, प्यास, चतुर, चतुराई, भूखा, भूख, आलसी, आलस्य, युवा, यौवन। 4 क्रिया से भाववाचक संज्ञा। क्रिया, भाववाचक संज्ञा। कमाना, कमाई, सुधारना, सुधार, ठगना, ठगी, मुस्कुराना, मुस्कुराहट, बनाना, बनावट, थकना, थकावट, लेना देना, लेन देन, हंसना, हंसी। याद रखिए, कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा की तरह प्रयुक्त होती है। जैसे आज देश को नारी उद्धार के लिए लक्ष्मीबाइयों की आवश्यकता है। उपर्युक्त वाक्य में लक्ष्मीबाई शब्द जातिवाचक संज्ञा की तरह प्रयुक्त हुआ है। कभी कभी जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह प्रयुक्त होती है। जैसे नेताजी के कारण हमारा देश आजाद हुआ था। उपर्युक्त वाक्य में नेताजी शब्द सुभाष चंद्र बोस के लिए प्रयुक्त हुआ है। आओ दोहराएं। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दशा, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा प्रमुख रूप से 3 प्रकार की होती हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक तथा भाववाचक। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं: द्रव्यवाचक तथा समुदायवाचक। भाववाचक संज्ञाएं 4 प्रकार से बनाई जा सकती हैं: जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से तथा क्रिया से।